आज हम एक बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करेंगे। सिर दर्द यानी सिर में दर्द। सबसे आम लक्षणों में से एक है सिर दर्द, जिसके कारण आमतौर पर मरीज डॉक्टरों के पास जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया की लगभग 22% आबादी को टेंशन टाइप सिर दर्द होता है, जो लगभग 1.6 बिलियन लोगों के बराबर है। सबसे आम प्राइमरी सिर दर्द यही है। इसके बाद आता है माइग्रेन सिर दर्द। लगभग 1 बिलियन लोग दुनिया में इस तरह के माइग्रेन सिरदर्द से पीड़ित हैं। तो सिरदर्द को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राइमरी सिरदर्द, दूसरा सेकेंडरी सिरदर्द। प्राइमरी सिरदर्द वे होते हैं जिनके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता या जांच पड़ताल करने पर या कोई टेस्ट कराने पर भी कोई खास वजह सामने नहीं आती। इन्हें हम प्राइमरी सिरदर्द कहते हैं। जितने भी तरह के सिरदर्द होते हैं उनमें से 70% प्राइमरी सिरदर्द होते हैं, और कुछ सिरदर्द होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सिरदर्द कहते हैं। ऐसे सिरदर्द जिनके पीछे कोई अंडरलाइन कारण होता है। जांच पड़ताल करने पर या कुछ टेस्ट कराने पर हम कोई कारण ढूंढ पाते हैं। इन्हें सेकेंडरी सिरदर्द कहा जाता है। तो सेकेंडरी सिरदर्द की पहचान के लिए हमें कुछ रेड फ्लैग लक्षण या संकेत देखने चाहिए। अगर कोई मरीज हमारे पास आता है तो इन रेड फ्लैग लक्षणों या संकेतों के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। रेड फ्लैग लक्षणों या संकेतों में सबसे पहले है अगर किसी को अचानक बहुत तेज सिर दर्द होता है, अचानक बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है और ऐसा सिर दर्द पहले कभी नहीं हुआ हो, और यह सिर दर्द 5 मिनट के अंदर ही सबसे ज्यादा गंभीर हो जाता है। अगर कोई इस तरह की समस्या लेकर हमारे पास आता है तो यह एक रेड फ्लैग संकेत है, जिससे हम सोच सकते हैं कि इसके पीछे कोई गंभीर कारण हो सकता है, खासकर सबराक्नोइड हेमरेज। इसके बाद अगर मरीज के सिरदर्द के साथ ब्रेन प्रेशर बढ़ने के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मरीज सुबह उठते ही उल्टी करता है, सिर दर्द होता है, ऐसे में हम सोच सकते हैं कि ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। या तो कोई ट्यूमर है या किसी और वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है जिससे सिरदर्द हो रहा है। अगर मरीज में कोई फोकल साइन हो, जैसे मरीज का चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाए या शरीर का कोई एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाए, ऐसे फोकल साइन भी रेड फ्लैग संकेत हैं और ऐसे में हम जांच पड़ताल करके देखते हैं कि कहीं कोई अंडरलाइन सेकेंडरी कारण तो नहीं है। अगर किसी मरीज के सिरदर्द के साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षण भी हों, जैसे बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, भूख कम हो रही हो, ये भी रेड फ्लैग संकेत हैं। ऐसे में हम देखते है कि कहीं ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है या शरीर के किसी और हिस्से में कोई ट्यूमर है जो ब्रेन या शरीर पर असर डाल रहा है या नहीं। अगर कोई बुजुर्ग मरीज जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है अचानक तेज सिरदर्द लेकर हमारे पास आता है तो ऐसे सिरदर्द को भी हम रेड फ्लैग मानेंगे और सोचेंगे कि इसके पीछे कोई गंभीर कारण हो सकता है। यहाँ खास तौर पर जॉइंट सेल आर्टेराइटिस जैसी बीमारियों की जांच की जाती है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक, जो सबसे आम प्राइमरी सिरदर्द है, और माइग्रेन के बारे में विस्तार से जानकारी देना। हम में से बहुत लोग जानते हैं, फिर भी हम माइग्रेन के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। माइग्रेन सिरदर्द एक तरह का गंभीर एपिसोडिक सिरदर्द होता है। यह सिरदर्द किसी निश्चित समय से शुरू हो सकता है और 3 घंटे, 4 घंटे या यहाँ तक कि 72 घंटे तक भी रह सकता है। और इस सिरदर्द की तीव्रता मध्यम से लेकर बहुत तेज तक हो सकती है। सामान्य हल्का सिरदर्द या बहुत कम दर्द माइग्रेन में नहीं होता। यह दर्द अक्सर मध्यम से तेज होता है और ऐसा लगे सिर में धड़कन है या सिर फट जाएगा। इसके साथ मिचली या उल्टी हो सकती है। रोशनी या आवाज के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है, जिससे सिरदर्द बढ़ सकता है। कई बार मरीज को सिरदर्द के साथ लगता है आंखों के सामने झिलमिलाती रोशनी या जिगजैग लाइट्स आ रही हैं, आंखों के ऊपर पर्दा गिर रहा हो, ऐसा महसूस हो सकता है। इसे कभी कभी ऑरा कहते हैं। माइग्रेन के कुछ मरीजों में यह अनुभूति हो सकती है। माइग्रेन मरीजों की खासियत है कि ऐसा सिरदर्द सामान्य गतिविधियों में बाधा डालता है। आप रोजमर्रा की गतिविधियां नहीं कर पाते या सामान्य गतिविधियां करने की कोशिश करें तो माइग्रेन का सिरदर्द बढ़ सकता है। जब ऐसे लक्षण लेकर कोई हमारे पास आता है,
आमतौर पर वयस्कों में यह महिलाओं में ज्यादा होता है, बच्चों में यह लड़कों में ज्यादा देखा जाता है। माइग्रेन का सिरदर्द किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन बिना ऑरा। जब माइग्रेन के सिरदर्द के साथ आंखों में समस्या होती है, जैसे आंखों के सामने झिलमिलाती रोशनी या पर्दा आना, तो इसे माइग्रेन विद ऑरा कहते हैं। अगर ऐसे लक्षण नहीं होते तो इसे माइग्रेन बिना ऑरा कहते हैं, जो सबसे आम है। हम 3 क्वेश्चनिंग से मरीजों में आसानी से माइग्रेन सिरदर्द डायग्नोज कर सकते हैं। हम पूछते हैं, क्या पिछले 3 महीनों में सिरदर्द से आपकी सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई है? क्या आप शोर के प्रति संवेदनशील है, या आपको उल्टी जैसा महसूस होता है या होती है? इन 3 सवालों में से कोई भी 2 का जवाब हाँ हो तो अगर मरीज स्पष्ट रूप से जवाब देता है कि हाँ ऐसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह माइग्रेन है। माइग्रेन सिरदर्द के कई हाइपोथेसिस हैं, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि इसका सटीक कारण अब तक पता नहीं चला। कई लोग इसके लिए अलग अलग हाइपोथेसिस पेश करते हैं। इसे डायग्नोज करने के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं। आमतौर पर हम मरीज की हिस्ट्री सुनकर ही समझ सकते हैं, लेकिन माइग्रेन सिरदर्द के अलावा भी क्या कोई और गंभीर सिरदर्द है, यह देखना जरूरी है। इसी वजह से कभी कभी हमें कुछ जांचें जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई करवानी पड़ सकती है। माइग्रेन सिरदर्द के इलाज को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली है लाइफस्टाइल में बदलाव, दूसरी है जब तेज दर्द हो तब दी जाने वाली दवा, और तीसरी है कुछ लोगों को लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लाइफस्टाइल में बदलाव के तहत कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना दोनों माइग्रेन को बढ़ा या ट्रिगर कर सकते हैं। न ज्यादा सोना चाहिए न कम, खासकर सुबह की नींद में न ज्यादा भूखे रहें, न पेट भरकर खाएं। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे चॉकलेट, चीज और कॉफी भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। ये चीजें माइग्रेन को बढ़ा सकती हैं। माइग्रेन वालों को अपनी जीवन शैली में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन शैली में इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। हमें इसे अच्छी तरह से याद रखना होगा और कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके बार बार खा सकते हैं। ज्यादा तेज या ब्राइट लाइट से जितना हो सके बचना चाहिए, खासकर माइग्रेन के मरीजों को। यही है हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव। और जब तेज दर्द हो तब माइग्रेन के मरीजों को हम कुछ दर्द नाशक दवाइयां दी जाती है, जैसे ट्रिप्तान दे सकते हैं। मार्केट में कई तरह के ट्रिप्तान उपलब्ध है। सुमाट्रिप्तान, जलमेट्रिप्तान, कुछ एनएसएआईडी के रूप में दर्द की दवा दी जा सकती है, जैसे नेप्रोक्सन, टोलफेनामिक एसिड। इसके अलावा एनाक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, ये सब माइग्रेन के तेज दर्द के समय उसी पल दर्द की दवा के तौर पर दी जा सकती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि ये दर्द की दवाइयां लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। महीने में 10 या 10 से 14 बार से ज्यादा दर्द की दवा नहीं लेनी चाहिए। माइग्रेन के मरीजों को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट यानी लंबी अवधि का इलाज माइग्रेन के मरीज ले सकते हैं। इसे जरूरत होगी अगर देखा जाए कि किसी माइग्रेन पेशेंट को महीने में 3 बार या उससे ज्यादा अटैक हो रहे हैं और माइग्रेन का सिरदर्द गंभीर है कि उसे सामान्य दिनचर्या काम में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे मामलों में हम माइग्रेन की प्रोफाइल हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। लंबी अवधि का इलाज 6-9 महीने या 1 साल तक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। माइग्रेन की प्रोफाइल कई दवाइयां उपलब्ध है, और अगर पेशेंट को कोई अंडरलाइन या अन्य कोमॉर्बिड कंडीशन है या कोई फिर अगर कोई डिजिटल समस्या है या नहीं, उस पर निर्भर करते हुए हम ये प्रोफाइल ड्रग्स देते हैं, जैसे टोपिरामिड, वेलप्रोइक एसिड, फ्लोनारिजीन। इन सभी दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर बीटा ब्लॉकर भी। इन सभी दवाओं को हम प्रोफाइल के तौर पर देते हैं। उम्र या वजन के हिसाब से हम डोज को एडजस्ट करते हैं। हालांकि यह लिस्ट 6 महीने तक रहती है। यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। यही है माइग्रेन के बारे में सब कुछ। अब हम प्राइमरी सिरदर्द में से सबसे आम टेंशन टाइप हेडेक के बारे में बात करेंगे। हमने पहले कहा था कि पूरी आबादी में लगभग 22% यानी 1.6 मिलियन लोग इस टेंशन टाइप सिरदर्द से प्रभावित हैं। आमतौर पर तनावपूर्ण जीवन से ये टेंशन टाइप सिरदर्द होते हैं। हालांकि टेंशन टाइप सिरदर्द लगातार बने रहते हैं। यह दर्द ऐसा लगता है जैसे कोई आपके सिर को कसकर पकड़ रहा हो, जैसे सिर पर बैंड बंधा हो। मरीज हमारे पास इसी दर्द की शिकायत लेकर आते हैं, और यह सिर दर्द आमतौर पर हल्का या मध्यम होता है। यह दर्द हल्का रहता है, जिससे सामान्य कामकाज में खास दिक्कत नहीं होती, और न ही यह सामान्य गतिविधियों से बढ़ता है। यह हल्का या सुस्त दबाव जैसा दर्द होता है, और जिन लोगों को यह होता है
जिन लोगों की जिंदगी में ज्यादा तनाव रहता है उन्हीं में इस तरह के टेंशन टाइप सिरदर्द ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे सिरदर्द का मुख्य इलाज है आश्वासन देना, यानी आपको याद रखना चाहिए कि यह सिरदर्द आपके शरीर को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह न आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, न कोई स्थायी अक्षमता देगा। आश्वासन इसका सबसे अहम इलाज है। इसके अलावा हम तनाव कम करने कुछ रिलैक्सेशन थेरेपी भी दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर मरीज का दर्द कम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम ऑन डिमांड पैरासिटामोल या नेप्रोक्सिन जैसी दवाएं ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि दर्द की दवाएं हम लंबे समय तक न लें। इसके बाद भी अगर इस तरह का टेंशन सिरदर्द कम नहीं होता है तो हम एंजियोलिटिक या एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जैसे एसिटालोप्राम सेटालोप्राम दे सकते हैं। इसके अलावा पुराने जीपाम या इवन ब्लॉकर्स भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह हम टेंशन टाइप हेडेक का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के प्राइमरी सिरदर्द होते हैं, लेकिन वे इतने आम नहीं हैं। सबसे ज्यादा आम प्राइमरी सिरदर्द है माइग्रेन।